हेलो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ओपोजिशन ने लोकसभा या राज्यसभा में जो महिला आरक्षण बिल है उसको रोक दिया है? तो आप बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओपोजिशन ने जो है पहले ही और जो है महिला आरक्षण बिल को 2023 में ही पास कर दिया था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने इसे खुद ही जो है वो रोक दिया था कुछ नियम और शर्तें लगाकर। अब शर्तें क्या थी? नियम शर्तें यह थी कि जब परिसीमन होगा तब जाकर जो है वह महिला आरक्षण जो बिल है उसको आगे बढ़ाएगी, ग्राउंड पे लेवल पर उसको लेकर आएगी। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी परिसीमन के नाम पे। परिसीमन में ये होना था कि नॉर्थ की जो सीटें थी उसको बढ़ाने वाली थी और इसके बाद साउथ की जो सीट है उसको कम करने जा रही थी। अब रीज़न ये है क्योंकि 543 जो सीट होती है लोकसभा का वो बढ़कर 800 से अधिक होने वाला था, जिसमें साउथ के लोग जो है पढ़े लिखे होने के बाद के लिए के वजह से उन्होंने संख्या जो है अपना कम रखा था। आपको पता होगा परिसीमन जो होता है वह जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो उनकी जनसंख्या कम थी, पढ़े लिखे होने के बाद के वजह से उन्होंने संख्या अपनी कम रखी जनसंख्या। लेकिन नॉर्थ के लोग जो है अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहे और उनकी जनसंख्या काफ़ी हो गई, जिसके वजह से परिसीमन में यह हुआ कि उनकी जो है लोकसभा सीटें जो है ज़्यादा मिलने वाली थी। अब रीज़न अब यह है कि अगर मान लीजिए इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि अ, उस समय इंदिरा गांधी ने भी इसे रोक दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी भी ने भी यह कहा कि जब उनको जो इस प्रकार के उन्होंने स्टेप लिया है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, तो उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं और परिसीमन की जो जो सीटें हैं जिस प्रकार से लोकसभा की सीटें हैं उतना ही तय जो है वह रखते हैं। तो इस पर लेकिन मोदी जो गवर्नमेंट है, जो करेंटली गवर्नमेंट है, उसको पास करना चाहती थी और साउथ की जो प्रतिनिधित्व है जो पीएम बनाने में उनका प्रतिनिधित्व जाहिर सा बात है कम हो जाता। तो जिसके वजह से नॉर्थ के लोगों के हिसाब से ही जो है पीएम जो है देश का बनते रहता है। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी और ये महिला आरक्षण बिल के नाम पे जो करेंट गवर्नमेंट है वो लाना चाहती थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओपोजिशन ने जो है वह रोक दिया है, तो यह रोका नहीं है बल्कि वह पास करना चाहती है। लेकिन ओपोजिशन जो है ये जो परिसीमन का जो शर्त है उसको हटाकर जो है वो पास करना चाहती है। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि कितना बड़ी साजिश जो है करेंट गवर्नमेंट जो है वह ला रही थी। और इसके आधार पर यह होता कि नॉर्थ के लोग जो है ज़्यादा जो है प्रो बीजेपी है और इसके बाद एंटी बीजेपी अगर देखा जाए तो साउथ में आप देखेंगे कि वहाँ पे सरकारें जो है वह बीजेपी की नहीं बन पाती है। तो इसके वजह से जो है वह यह फार्मूला जो है उन्होंने लाया था, जो पहली बार ऐतिहासिक तौर पे जो है ओपोजिशन ने जो है एकदम फेल्ड कर दिया है। यानी कि ओपोजिशन ने पहली बार जो है ये बड़ी साजिश को जो है पार्लियामेंट में आपको पास नहीं होने दिया है राज्यसभा में। तो चलिए, तो ऐसे ही क्विक एग्जाम अड्डा जो है वह देखते रहिए। मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और क्विक एग्जाम अड्डा आप देख रहे थे। और कैसा लगा मेरा यह फैक्ट आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जो सच्चाई है देश को लेकर, चाहे तमाम तरह की जो फैक्ट की बातें हैं मैं लेकर आते रहूँगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस प्रकार की बातों पर